Namaste. Hello, friends. Let me take you back 200 years. आज से 200 साल पहले चार दोस्त चाय पर शाम को मिले. They were all big tycoons, business tycoons. पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस फैला हुआ था. बट दे लुक्ड कंसर्न्ड. अगर किसी का भी कोई जहाज समुद्र में डूब जाए तो राजा से रंक बनने में कितनी देर लगेगी. तो इसी उधेड़ बुन में सब सोच रहे थे कि कैसे मैनेज होगा. भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो. इसी उधेड़ बुन में एक आइडिया जर्मिनेट हुआ. क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी लोग मिलके कुछ मनी कंट्रीब्यूट करें और उसके बाद जो है एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो. अगर किसी का भी इसमें से लॉस हो गया तो उस बड़े कॉर्पस में से उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा. उसका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, लॉस मेकओवर हो जाएगा, उसकी भरपाई हो जाएगी. बहुत बढ़िया आइडिया था. बस यहीं से शुरू हुआ इंश्योरेंस का आइडिया. इंश्योरेंस का आइडिया यहीं से जर्मिनेट हुआ. लेट अस लुक इनटू इट. अगर आप सचमुच गुड फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, यदि आप अपने माल असबाब को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस इज द आंसर. एंड ये देखा गया कि गुड इट इज अ गुड फ्लरिशिंग बिजनेस ऑल्सो. लोगों ने देखा ये इतना अच्छा बिजनेस है, तो फिर क्या था, फटाफट इंश्योरेंस की दुकानें खुलने लगी. बट दे वेर ऑल गोइंग आउट ऑफ बाउंड्स. इसलिए 1938 में इंश्योरेंस एक्ट लागू हो गया. ब्रिटिश जमाना था. एनीवे, 1955 में देखा गया कि करीब 250 कंपनीज were doing life insurance business only, and that too in big cities like Bombay, Calcutta, Madras, Delhi. क्या कारण हो सकता है इतनी कंपनियां, वो भी 1955 में. To stop exploitation, LIC was nationalized in June 1956. 1970, 71, 72 में देखा गया कि there are around 107 private general insurers. They were doing hefty business in India. What could be the intentions behind? To avoid concentration of wealth that was detrimental to the common man, फाइनली अगेन ये डिसाइड किया गया कि ये एक्सप्लॉयटेशन भी रुकना चाहिए जनरल पब्लिक का. और अकॉर्डिंगली जिब्ना 1972, जिब्ना इज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, that became effective from 1/1/1973. Under the provisions of Jibna 1972, General Insurance Corporation of India was formed. अब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में देयर वर 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स. दे स्टार्टेड फंक्शनिंग. क्वेश्चन इज व्हाई 4 कंपनीज. तो रीजन वाज टू स्टॉप मोनोपोली. अब LIC का मोनोपोली था. अगर मान लीजिए किसी को लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो उसको LIC के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, वहीं पे जाना है. और एक और रीजन था कि टू गिव बेटर सर्विस. अपार्ट फ्रॉम गिविंग बेटर सर्विस, ये भी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन शायद इससे कुछ बेटर हो. पर हुआ इसका ठीक उल्टा. National Oriental United and New India, they got badly engaged in unethical competition to grab the same business. Now, आप just imagine करिए कि 1970s, 80s या 90s में मान लीजिए कि आपने एक कोई व्हीकल खरीदा. अब आपके पास न्यू इंडिया और नेशनल दोनों के एजेंट्स आ गए. आपने कहीं पे न्यू इंडिया का बोर्ड देखा हुआ था, तो इसलिए आपने सोचा कि नहीं ठीक है, हम न्यू इंडिया को से ये इंश्योरेंस करवाएंगे. आपने न्यू इंडिया से भी इंश्योरेंस करा दिया. नेशनल वाला चला तो गया, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही कम्स बैक. ही इंक्वायर्स अबाउट योर व्हीकल एंड ऑल. इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा कि साहब आपका तो अब रिन्यूअल होना है
तो आपका रिन्यूअल हो गया क्या? तो बोले नहीं, अभी कहाँ रिन्यूअल हुआ, और मुझे मेरे को तो याद भी नहीं था। न्यू इंडिया से हमने करवाया था शायद। हाँ, आपने न्यू इंडिया से ही करवाया था, लेकिन आपको नहीं मालूम कि न्यू इंडिया इसी तरह की है वो। एंड ये सब कहते हुए उसने पूरा न्यू इंडिया को धो डाला, और फाइनली उसने ये इम्प्रेस कर दिया आपको कि नेशनल से भी आप इंश्योरेंस करवा सकते थे उस समय भी, आज भी करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आज आप रिन्यूअल नेशनल से करवा लीजिए। आपने समय कुछ सोच के कि ठीक है चलो, सेम टर्म्स एंड कंडीशन से नेशनल से आपने करवा लिया इंश्योरेंस। अब रिन्यूअल से ठीक एक दिन पहले न्यू इंडिया वाला मान लीजिए आया, उसने आके पूछा सर क्या हुआ, हमारा रिन्यूअल है। आपने कहा कि रिन्यूअल वो तो हो चुका, वो तो नेशनल वाला आके लेके गया। अब न्यू इंडिया वाले ने सोचे ओके, तुमने हमारा एक बिजनेस काट लिया, एक काटा ना, मैं तुम्हारा 10 काटूंगा। एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड इन ऑल टाइप्स ऑफ फायर, मेरीन एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। ऑल दीज फोर कंपनीज फॉर मोर देन 25 years, फ्रॉम 1973 to 2000, ये आपस में ही छीना झपटी करते रहे। एंड एक ही क्लाइंट के पास ये चारों दौड़ते रहे, और उनमें से बिजनेस सिर्फ किसी एक को ही मिला। रिजल्ट क्या हुआ? दे मेड नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑफ इंडिया। 27 साल में 1% भी जीडीपी ये नहीं कर सके। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी ऑफ कंट्री। अगर मान लीजिए जीडीपी ऑफ कंट्री इज 100, तो उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का रेशियो कितना है? तो ये देखा गया कि जनरल इंश्योरेंस में इन द ईयर 2000-2001 0.56 ऑफ आउट ऑफ 100। साइमल्टेनियसली आप लाइफ का देखिए, सिमिलरली आप इंश्योरेंस डेंसिटी को भी यहां पे देख सकते हैं। सो कंडीशन ये हुआ, ये समझ में आया कि कुछ भी फ्लरिश नहीं हुआ, इंश्योरेंस बिजनेस जहां था वहां ही रहा, उससे आगे कहीं नहीं बढ़ा। सो टू कम अप टू द लेवल, in the year 1999, Insurance Regulatory Development Authority Act was passed, and Insurance Regulatory Development Authority got constituted. Market open ho gaya for private players. Now, from 2000, monopoly of public sector insurers ceased. इसी बीच में 2002 में नेशनल ओरिएंटल यूनाइटेड एंड न्यू इंडिया का जो सुपरविजन जीआईसी करती थी, उससे भी इनको आजाद कर दिया गया। एंड दीज फोर कंपनीज, दे बिकेम ट्रूली गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कंपनी। हियर कम्स अ क्वेश्चन, आफ्टर प्राइवेट एंट्री इन द मार्केट, द रीजन टू कीप फोर सेपरेट कंपनीज गॉट रिडंडेंट। एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चार चार कंपनियां, जबकि मार्केट ओपन हो चुका है। अब देयर आर प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो इन द फील्ड। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो द कस्टमर कैन ऑलवेज गो टू एनी प्राइवेट पर्सन। क्या कारण हो सकता है चारों को अलग अलग रखने का? कोई कारण नहीं था। एंड इस डिमांड को, मर्जर के डिमांड को, द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई गौर नहीं किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि इसको एक मोनोलिथिक जीआईसी बना ले। एंड एज फार एज हमारे कर्ता धर्ता थे ये चार कंपनीज के, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, उनका खुद का सेल्फिश रीजन था। और प्राइवेट कंपनीज वो तो कतई नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका खुद का प्रोग्रेस कैसे होगा? दे वेयर हियर, प्राइवेट कंपनीज वेयर हियर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, दे वेयर नॉट हियर फॉर चैरिटी। नाउ लेट अस लुक इनटू द मार्केट शेयर टुडे। मैं आज के डेट के मार्केट शेयर की बात बता रहा हूं। देखिए, न्यू इंडिया इज 14, नेशनल 8, ओरिएंटल 7 एंड यूनाइटेड इंडिया 9। आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत अच्छा कंडीशन है? जस्ट देखिए एलआईसी का। एलआईसी का प्रीमियम वाइज इज 66%, मोर देन 66% मार्केट शेयर है, एंड पॉलिसी वाइज अराउंड 75% है। New India is the best company, best general insurance company, it is said, and it is also so revealed from these figures. 14
कहाँ ये डबल डिजिट में और ये सब अभी जो है सिंगल डिजिट में ही है। इनको अगर एक साथ मिला भी दिया जाए तब भी जो है ये एलआईसी के साथ बराबरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये 27 ईयर्स में यही काम किया है। आज के डेट में अगर जो है इफ देयर वुड हैव बीन अ मोनोलिथिक जीआईसी, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि दिस वुड हैव बीन, मैंने कंडीशन मार्केट शेयर वुड हैव बीन मच मच बेटर एंड इट वुड हैव बीन बेटर देन एलआईसी इवन। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एलआईसी का स्कोप लिमिटेड है, दैट इज ओनली फॉर लाइफ, वेयर एज जनरल इंश्योरेंस का स्कोप बहुत वास्ट है, एक्सेप्ट लाइफ एवरीथिंग। एंड ऑनरेबल जेटली सर ने उस समय बजट स्पीच में 1917-18 में मर्जर ऑफ द फोर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का जिक्र किया था। और ये उनका आइडिया था कि इन चारों को मर्ज कर देने से कंडीशन बहुत बढ़िया हो सकती है। लेकिन उस 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। Now, under the circumstances in the national interest now, today, present government, it may rectify the blunder that was committed by its predecessor. And it should, because India needs a monolithic GIC like LIC of India. कितने सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? आयुष्मान भारत, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, वय वंदना, जीवन ज्योति, वरिष्ठ पेंशन. Apart from this, there are various rural insurance schemes and crop insurance as well. As per the guidelines, to avoid penalty, all are bound to do it. I mean, the private insurers as well as public sector. But private insurers deal with the matter very tactfully and intelligently. Their participation is only for the namesake, and they would always prefer to pay the penalty than going in for such a business where they may suffer a loss. As I have just said, that they are not here for charity, they are here for profit and profit only. Whereas public sector insurers, they wholeheartedly get involved in such social schemes, crop and rural insurance, in spite of suffering huge loss. Let there be one GIC of India. It will be able to absorb all the losses, and simultaneously it will also pay hefty dividend to the government of India like LIC. तथास्तु, आमीन, so it be. ईश्वर सदा रक्षा करें. Now, friends, in this video I have tried to make it short. Earlier one was quite lengthy. Of course, वहाँ पे जो है हमने जिब्ना अमेंडमेंट एक्ट को पूरा डील किया था, करने का कोशिश किया था, आपको समझाने की कोशिश किया था. बट देन हियर दिस टाइम इट इज ऑल्सो फॉर जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड. Motto is only one, that is, let us have GIC of India like LIC of India. So keep well. All the very best. Thank you very much for bearing with me. Namaste.